अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th के कोई क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। मेरे 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। और अगर मेरा चैनल जो है आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरा कोई नया वीडियो जो है मिस ना कर पाए। और अगर ये हेल्पफुल है, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के साथ जो है ज़रूर शेयर करिए। तो आज जो है 10th स्टैंडर्ड का जो है 4th चैप्टर अलजेब्रा का हम माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे थे। 4.1, 4.2 और 4.3 हम कर चुके हैं। इसके अलावा 4A जो है वो मजमुआ भी कर चुके हैं हम। आज जो हम 4.4 देखेंगे जिसमें शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर दलाली और टैक्स के बारे में बताया गया। यानी जो शेयर्स खरीदते हैं तो ब्रोकरेज दलाल को जो है हम उसका कमीशन प्रॉफिट देते हैं वो, और उस पर जीएसटी किस तरह आयद होती है वो जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़े थे कि शेयर जो कंपनी मिलकर जो है एक बिजनेस स्टार्ट करती है उसमें लोगों का अलग अलग परसेंटेज का हिस्सा होता है। तो यही शेयर जो है हम खरीदो फरोख्त निजी तर्ज पर नहीं करते, नहीं हम जाके फौरन नहीं बोल सकते हमको शेयर चाहिए। जो शेयर बाजार होता है उसमें कुछ शख्स और कुछ कंपनी जो है रजिस्टर होती है जो हमारे साथ जो है खरीदो फरोख्त करती है शेयर्स की। तो इन जो रजिस्टर्ड शख्स या कंपनीज होती है उनको कहते हैं दलाल। अब ये जो दलाल मारिफत है ये खरीदते वक्त और फरोख्त करते वक्त जिस शरह से यानी जिस परसेंट से रकम दलाल लेता है उसे दलाली कहते हैं। यानी वो हमारा जो भी रुपए है जितना भी हमने खरीदे हैं उस पर वो कुछ परसेंट अपना कमीशन अपना प्रॉफिट लेता है। तो वो जो प्रॉफिट होता है जो रकम होती है उसे हम दलाली कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ज़ाब्ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मश्क के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इट वुड बी बेटर अगर आप इसको एक नोटबुक में लिख लेंगे। तो सबसे पहले है कि शेयर्स की दर्शनी कीमत या कुल सरमायाकारी जो है, तो शेयर की दर्शनी कीमत हम कैसे मालूम करेंगे? शेयर्स की तादाद ज़र्ब बाजार भाव। इसके अलावा एक शेयर पर दलाली जब आपसे पूछेगा तो एक शेयर पर दलाली का राब्ता है बाजार भाव जो भी होगा ज़र्ब दलाली की शरह बोल रहा है यानी परसेंटेज। यानी आपको सवाल में दिया रहेगा कि 50 रुपये बाजार भाव है, उस पर 0.2% दलाली है। तो यानी हमारे ज़ाब्ते के हिसाब से होगा 50 ज़र्ब 0.2/100, क्योंकि शरह है इसलिए बट्टे 100 लगाएंगे। फिर है शेयर खरीदते वक्त। यहाँ ध्यान देना है खरीदते वक्त का जब आपको ज़ाब्ता बोलेगा तो बाजार भाव जमा दलाली होगी, और शेयर्स फरोख्त करते वक्त जब आपको बोलेगा तो एक शेयर की फरोख्त कीमत बराबर बाजार भाव नफी दलाली होगी। यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज करता है। तो खरीदते वक्त दलाली जमा होगी और फरोख्त करते वक्त दलाली को जो है माइनस करेंगे हम। फिर है दलाली पर अशिया व खिदमत टैक्स यानी जीएसटी। शेयर्स दलाल अपने खातेदारों के लिए शेयर्स की खरीदो फरोख्त की खिदमत अंजाम देते हैं। इस पर इनका जो जीएसटी परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि दलाल को ब्रोकरेज को जो है 18% जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो शेयर 18% यानी CGST 9%, SGST 9%। तो इसका ज़ाब्ता है दलाली पर जीएसटी का ज़ाब्ता है टैक्स की शरह यानी 18% ज़र्ब शेयर पर कुल दलाली। यहाँ एक बात ध्यान रखनी कि हमको दलाली पर टैक्स मालूम करना है, यानी जो भी दलाली का हम ज़ाब्ते से मालूम करेंगे उन 9 रुपये अगर दलाली आई तो वो 9 रुपये का 18% हमको मालूम करना है। उसके बाद वो लास्ट में पूछता है शेयर्स की कुल कीमत। जब आपको जीएसटी क्वेश्चन देगा तो वो कुल कीमत पूछेगा। तो ये कुल कीमत क्या होती है? कुल सरमायाकारी यानी जो भी शेयर की जितने 100 शेयर्स की कीमत हुई वो कुल सरमायाकारी जमा दलाली जमा CGST जमा SGST। तो उम्मीद है आपको ज़ाब्ते समझे हैं। आप लोग ज़ाब्ते नोटबुक में लिख लीजिए, आपके लिए आसान होगा। मश्की सेट 4.4 जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है, इसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की तो शेयर की खरीदे कीमत कितनी है? खरीदे कीमत पूछा यानी हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम जितनी भी चीजें बताई गई है वो लिख लेंगे। बाजार भाव है 200 रुपये, दलाली की शरह है 0.3%। सबसे पहले हम एक शेयर पर दलाली निकालेंगे। तो एक शेयर पर दलाली का ज़ाब्ता है बाजार भाव ज़र्ब दलाली की शरह यानी 200 का 0.3%। तो 200 का 0.3% कितना होता है? 0.6 रुपये।
अब यहाँ पर एक ही शेयर बोला है, इसीलिए हम जो है आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। एक शेयर की खरीदे कीमत का ज़ाब्ता लगाकर बाजार भाव जमा दलाली, यानी बाजार भाव है 200 रुपये और दलाली है 0.6 रुपये, यानी एक शेयर की खरीदे कीमत हुई 200.6 रुपये। यहाँ पर इबारत में आंसर लिखना जरूरी है क्योंकि इबारती क्वेश्चन है, आप पर इस पर जो है आधे मार्क्स होते हैं, तो बोर्ड में आपके मार्क्स ना कटे, इसलिए एहतियातन आप लोग जो है इबारती जवाबात लास्ट में जरूर लिखिएगा। तो शेयर की खरीदी कीमत जो है 200.6 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फरोख्त कर दिया, उस पर 0.1% दलाली दिया, तो फरोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। फरोख्त पूछा है इसलिए हम जो है माइनस करेंगे। बाजार भाव है 1000 रुपये, दलाली की शरह है 0.1%। अब एक शेयर पर दलाली का ज़ाब्ता है बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह, यानी 1000 रुपये का 0.1% निकालेंगे तो कितना आएगा हल करने पर 1 रुपये, यानी एक शेयर पर 1 रुपये की दलाली है। अब फरोख्त कीमत के हिसाब से मालूम करेंगे तो बाजार कीमत नफी दलाली यानी 1000 रुपये माइनस 1 रुपीज़, यानी कुल फरोख्त कीमत हुई 999 रुपये, यानी शेयर की फरोख्त कीमत 999 रुपये होगी। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बॉक्स भरना है, जिसमें पहला जो है एक खरीदने का है और दूसरा जो है वो फरोख्त करने का है। तो मैंने इसको अलग अलग कर दी हूँ। पहले हम जो है खरीदने वाला यानी बाइंग का देख लेंगे। यहाँ पर जो है शेयर की दर्शनी कीमत, दलाली, उस पर जीएसटी और उसकी कुल कीमत पूछा है, तो हम लाइन वाइज ज़ाब्ते डालते जाएंगे और कीमतें हासिल करती जाएंगे। सबसे पहले दर्शनी कीमत यानी उसकी जो कुल सरमायाकारी है वो देखेंगे। तो शेयर की तादाद ज़रब बाजार भाव, शेयर की तादाद है 100 रुपये, बाजार भाव है 45, तो हासिल करेंगे हम कीमत 4500 रुपये जो है उसकी दर्शनी कीमत है। अब उस पर 0.2% दलाली निकालेंगे तो कुल सरमायाकारी यानी दर्शनी कीमत ज़रब दलाली की शरह, या ज़्यादा शेयर्स दिए इसलिए हम कुल सरमायाकारी पर दलाली निकाल रहे हैं सीधा। तो 4500 का 0.2% निकालेंगे तो आता है 9 रुपये। अब इस 9 रुपये पर जो है हमको दलाली निकालनी, तो सबसे पहले हम CGST निकाल लेंगे 9%। तो 9 रुपये का 9% कितना होता है 0.81 रुपीज़। अब हमने पहले पढ़ा है कि CGST SGST दोनों कीमत जो है मसावी होती है, इसीलिए जो है दोनों की कीमत 0.81 रुपीज़ होगी। लास्ट में उसने पूछा है कुल कीमत, तो शेयर की कुल कीमत यानी सरमायाकारी जमा दलाली जमा CGST जमा SGST। फरोख्त करते टाइम ज़्यादा थोड़ा सा चेंज होगा, बट खरीद के टाइम जो है सारी चीज़ें जो है जमा करनी है, यानी 4500 जमा 9 रुपये जमा 0.81 जमा 0.81, यानी कुल कीमत आती है 4510.62 रुपये। तो जैसे जैसे कीमत आएगी आप लोग जो है बॉक्स में भरते जाइएगा, जैसे जैसे ज़ाब्ते हैं याद कर लीजिए, और जो भी पूछा जाएगा एक के बाद एक ज़ाब्ते लगाकर सीधे सीधे कीमत हासिल हो जाएगी आपको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड वाला जो है सेल वाला यानी फरोख्त करने वाला। तो इसमें जो है सेम चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हम शेयर की दर्शनी कीमत मालूम करेंगे। शेयर की तादाद ज़रब बाजार भाव, यानी 75 जो है तादाद है और 200 रुपये उसका बाजार भाव है, तो 15,000 जो है उसकी दर्शनी कीमत यानी कुल सरमायाकारी आती है। अब उस पर जो हम 0.2% दलाली मालूम करेंगे, तो कुल सरमायाकारी ज़रब दलाली की शरह यानी 15,000 का 0.2% निकालेंगे तो हमें हासिल होता है 30 रुपये। अब इस 30 रुपये पर हम GST मालूम करेंगे, तो 30 का 9% यानी 2.7 रुपये जो है हमें इस पर CGST हासिल हुआ। अगर CGST 2.7 है तो SGST भी 2.7 रुपये होगा। अब कुल कीमत मालूम करेंगे तो यह ज़ाब्ता स्लाइटली चेंज होता है। कुल सरमायाकारी माइनस ब्रैकेट में दलाली प्लस CGST प्लस SGST। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, दलाली जो भी आएगी यानी 30 रुपये जमा CGST और SGST, इन तीनों को जमा कर लेना है, यानी 30 रुपये जमा 2.7 जमा 2.7 यानी 35.4 जो है हमें ये ब्रैकेट में आ गया। अब कुल सरमायाकारी माइनस ये हो जाएगा, तो इस तरह हमें कीमत हासिल होगी 14,964.60 रुपये। बॉक्स का क्वेश्चन है तो इस पर मार्क्स होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कीमतें लास्ट में बॉक्स बनाकर उसमें लिख दीजिए। 3 या 4 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा तो बॉक्स पर डेफिनेटली इसमें मार्क्स होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा घुमा के पूछा है बट बहुत सिंपल है।
देसाई ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर्स जब बाजार भाव 50 रुपए था तब फरोख्त किए। उन्हें 4,988.20 रुपए मिले। दलाली 0.2% और जीएसटी की शरह 18% है। तो मालूम कीजिए उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए। फरोख्त है इसलिए ध्यान रखना, माइनस लगाना है। कितने शेयर्स फरोख्त किए पूछा है। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या कीमतें हमको मिली है। तो दर्शनी कीमत 100 रुपए, बाजार भाव 50 रुपए, फरोख्त कीमत टोटल आएगी 4,988.20 रुपए और दलाली की शरह 0.2%, जीएसटी है 18%। अब हम फर्ज कर लेंगे कि देसाई ने जो है एक्स शेयर फरोख्त किया, हम फर्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक शेयर पर उसकी दलाली मालूम करेंगे। तो बाजार भाव ज़र दलाली की शरह यानी 50 का जो है 0.2% निकालेंगे तो हमें कीमत हासिल होती है 0.1 रुपीज़। अब ये 0.1 पे हम जीएसटी निकालेंगे तो 0.1 का 18% निकालने पर हमें कीमत मिलेगी 0.018 रुपीज़। अब एक शेयर की हम फरोख्त कीमत यानी बाजार भाव निकालेंगे तो फरोख्त करना है इसलिए माइनस करेंगे बाजार भाव माइनस दलाली। अब इस दलाली में जो है दलाली की रकम जमा जीएसटी दोनों इंक्लूड होता है। 50 नफी 0.1 प्लस 0.018 तो इस तरह 50 माइनस 0.118 यानी 49.882 जो है हमें एक शेयर की फरोख्त कीमत यानी बाजार भाव मालूम होगा। अब यहाँ पर लास्ट में जो है हम शेयर्स की फरोख्त कीमत यानी कुल शेयर की फरोख्त कीमत का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो शेयर्स की तादाद ज़र्ब एक शेयर का बाजार भाव। उन्होंने बताया कि उन्होंने 4,988.20 रुपए में जो है उन्होंने टोटल फरोख्त किया था। तो फरोख्त कीमत वो रखेंगे। शेयर की तादाद हमने फर्ज की थी x और एक शेयर का बाजार भाव अभी हमने ज़ाब्ते से निकाला 49.882 रुपीज़। तो x को एक तरफ लेंगे और यहाँ पर जो है ज़र्ब में इसलिए तकसीम में हो जाएगा। तो अशारिया हटाकर जब हम 0 लगाएंगे तो हमको हासिल होता है 498,820 ज़र्ब 1000 बटे 4982 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की कीमत मिलती है 100 यानी देसाई जी ने जो है 100 शेयर्स फरोख्त किए थे। इबारत में आंसर लिखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ इस पर आधे मार्क्स होते हैं और अच्छे बच्चों का तो यही सब देख देख के उन लोग मार्क्स काटते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दिया है, बहुत सिंपल है बट इतनी ज़्यादा कीमतें उसमें दे दी गई है तो बच्चे पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे छोड़ो इतना बड़ा क्वेश्चन कौन अटेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जब बुशरा ने जो है उसे खरीदा था शेयर्स को और दूसरा पार्ट जब बुशरा ने फरोख्त किया था। तो पहला पार्ट है बुशरा ने 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे, ये हो गया पार्ट 1। सेकेंड पार्ट है उस पर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। मुनाफे के बाद उसने क्या किया 100 शेयर 10 रुपए कम कीमत पर और बकिया 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किया। हर कारोबार में उसने 20 रुपए दलाली दी। तो उन्हें इसमें नफा हुआ या नुकसान और कितना हुआ वो हमें बताना है। सबसे पहले हम जो जो चीजें दी गई है वो सब लिख लेते हैं। दर्शनी कीमत 50 रुपए, शेयर की तादाद 200, जायद कीमत 100 रुपए, मुनाफा 50% एंड ऑल जो भी दिया है वो लिख लेंगे। पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है बाजार भाव सबसे पहले मालूम करेंगे। ये लास्ट मश्क जो है 4.3 उसमें से कुछ ज़ाब्ते इसमें आए हैं। बाजार भाव के ज़ाब्ते हमने पढ़े थे दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत यानी 50 जमा 100 150 रुपये बाजार भाव आता है। अब 200 शेयर की कीमत यानी कुल सरमायाकारी निकालेंगे तो शेयर की तादाद ज़र बाजार भाव यानी 200 ज़र 150 यानी 30,000 उसकी कुल सरमायाकारी होगी। अब मुनाफा उसको 50% मिला है तो हम पहले एक शेयर का मुनाफा मालूम करेंगे। तो बाजार भाव ज़र मुनाफे की शरह, सॉरी यहाँ बाजार भाव हो गया है, ये एक्चुअली दर्शनी कीमत पे मालूम करना है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो दर्शनी कीमत 50 रुपए, उसका 50% हम निकालेंगे तो यानी उसको एक शेयर पे कितना मुनाफा हासिल हुआ है 25 रुपए का मुनाफा। अब एक शेयर पे अगर 25 रुपए का मुनाफा है तो जो है 200 शेयर पर उसको कितना मुनाफा होगा। तो 200 शेयर्स का मुनाफा इक्वल्स टू 200 ज़र्ब 25। अब 200 ज़र्ब 25 करेंगे यानी उसको 5000 का जो है मुनाफा हासिल हुआ है। अब ये 5000 जो है हम इसको मसावत 1 दे देंगे क्योंकि हमें आखिर में जो इसको जमा करना है। तो ये मसावत 1 हो गई। अब उसने क्या किया उसको नफा मिल गया ना, तो उसने ये 200 शेयर थे ना उसको डिवाइड किए, 100 शेयर का एक ग्रुप बनाया। पहले जो 100 शेयर थे उसको 10 रुपए कम कीमत यानी 50 में से 10 रुपए कम करके 40 रुपए में फरोख्त किया और जो बाकी के शेयर थे ना उसको 75 रुपीज बढ़ा के यानी 125 रुपीज में फरोख्त किया। तो इस तरह उसने 2 अलग अलग ग्रुप बनाए। तो वो 2 अलग को हम जो है प्रोसेस वाइज देखेंगे। 100 शेयर जो है 10 रुपए कम कीमत पे फरोख्त किए,
तो यानी इसकी फरोख्त कीमत हो गई 100, यानी जो 100 तादाद है शेयर्स की, ज़र्ब कीमत उसने 10 रुपये कम की, यानी 50 नफी 10, तो 40 हो गया। 100 ज़र्ब 40, यानी उसने पहले जो 100 शेयर थे वो 4000 में जो है फरोख्त किए। अब इस पर जो है फरोख्त पर हासिल रकम हम देखेंगे तो कीमत फरोख्त नफी दलाली, उसने बताया कि 20 रुपये दलाली उसने ली थी, तो 4000 नफी 20 यानी 3980 रुपये। इसको मसावत 2 दे देंगे हम। अब एक शेयर पर फरोख्त कीमत जब उसने 75 रुपीज़ बढ़ा के ली तो कितना हो गया 125 रुपीज़। तो 100 शेयर की कीमत अगर 125 के हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा 12500। इस पर भी अगर 20 रुपये माइनस करेंगे दलाली तो क्या आएगा जवाब 12480 रुपये। ये हो गए हमारी मसावत 3। अब हमको बताना है उसको नफा हुआ या नुकसान, तो उसकी कुल सरमायाकारी जो थी 30,000 वो, और उसके बाद जो इसने ये सारे जो खर्चे की और खरीदो फरोख्त की वो, तो हम क्या करेंगे, इसने जो इसको नफा हुआ वो और इसने जो अलग अलग 200 के ग्रुप में शेयर्स फरोख्त की वो, तीनों को जमा कर देंगे, यानी 5000 जमा 3980 जमा 12480, यानी 21460 रुपये इसको जो है कुल सरमायाकारी के बाद हासिल हुआ। अब इसकी सरमायाकारी थी 30,000 रुपये, इसको हासिल हुआ है 21460 रुपये, यानी कि इसको जो है कम पैसे हासिल हुए। इसकी सरमायाकारी, उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी बस उसको 21,000 रुपये के आसपास मिला, यानी उसको कम पैसे मिले, यानी उसको डेफिनेटली नुकसान हुआ है। तो ये तो पता चल गया कि नुकसान हुआ है, बट कितने का नुकसान हुआ है, तो ज़ाब्ता लगाएंगे होने वाला नुकसान इक्वल्स टू कुल सरमायाकारी माइनस कुल हासिल रकम, यानी 30,000 माइनस 21,460, यानी 8,560 रुपये का जो है बुशरा को नुकसान हुआ है। लास्ट में हम आंसर लिख देंगे कि बुशरा को जो है नुकसान हुआ था 8,560 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू द एंड, बाय बाय।